ये बहुत बहुत पुरानी फुलवाड़ी साकार बाबा के समय से श्रीकोट में सेवा केंद्र खुले। जब हमारे आदरणीय गोपाल दादा जी थे, इंद्र भाई जी थे, तब मेरा उस पुराने वाले श्रीकोट के सेंटर पर आना। उसके बाद शांति बहन गीता देती, उनके सामने भी एक दो बार आया। कुछ समय पहले यहाँ से क्रॉस हो रहा था तो रमा बहन जी को बोला था कि थोड़े समय के लिए आ सकता हूँ, लेकिन यहाँ कुछ रिपेयरिंग चल रही, काम चल रहा है। मैं सत्कार में चला गया। और अभी दिल्ली वाराणसी में विशेष निवासियों की पट्टी थी। दिल्ली वालों की जो उनके क्षेत्र में वाराणसी के कनेक्शन में सेंटर्स हैं, उन सबका भी आज क्लास था। तो मैंने कहा अगर मैं रात को जाऊंगा, शाम की ट्रेन से जाने की बजाय मैं कल सवेरे चला जाऊंगा, हम आप सबसे जरूर मिलने आएंगे। हमेशा एक लक्ष्य रहता है कि बाबा के जहां भी ऐसे अनन्य रत्न है, तपस्या कर रहे हैं, जहां से सेवाओं का इतना विस्तार हुआ है, कितनी यहाँ से शाखाएं निकली हैं। उन शाखाओं पर तो मैं बहुत बार गया, लेकिन कई बार शाखाओं में जाते भी छिप जाता है। शाखाएं बहुत है इसकी। श्रीकोट की शाखाओं में मैं कई बार आया हूँ। तो आज आप सबके बीच आने का अवसर मिला। बाबा के ज्ञान रत्नों से खेलने का सौभाग्य ड्रामा ने मुझे आज से 40 वर्ष पूर्व दिया। 45 साल हो गए। मैंने 73 में 73 में मधुबन में टाइप सीखी, फिर सिंधी सीखी, फिर टाइप सीखी। और बाबा की मूल्यों की सेवा 76 से टोटल डिपार्टमेंट हाथ में आई। तब से लेकर के अभी तक पूरा ही पढ़ाई का कोर्स, जो देश विदेश में इतने सब बाबा के बच्चे स्व पुरुषार्थ करते हैं, तपस्या करते हैं, उन सब के लिए होमवर्क तैयार करने की सेवा बाबा ने, दादी ने दी। और वो सेवा अभी तक भी करते आए। सबको सिखाया है। जैसे छोटे बच्चों को कोई चीज सिखाई जाती है, ऐसे ही बड़ों ने बिठा बिठा के साथ में ये भेजना है, ये लिखना है, ये करना है, सब कुछ हमारी दीदी मनमोहिनी ने और दादी प्रकाश मणि जी ने बहुत प्यार से रोज उस समय बिठा करके सबको सिखाते थे। तो उनके जाने के बाद भी जो कुछ सिखाया है वही अभी सब चल रहा है। आज हमारा 14 लाख से भी अधिक बड़ा परिवार हो गया। देश विदेश में बाबा के कितने बच्चे बाबा को याद भी करते हैं, बाबा से शक्तियां भी लेते हैं और अपने जीवन को परिवर्तन करके एक नई स्वर्णिम दुनिया की आह्वान कर रहे हैं। अभी हमारी दुनिया आने में कितना समय है। कलयुग के अंदर तो क्या क्या हो रहा है आप सब हमसे अधिक जानते हैं। और इस कलयुग के परिवर्तन की कितनी फास्ट तैयारियां हैं वो भी सब जानते हैं। हम तो स्थापना वाले हैं, विनाश वाले नहीं। विनाश करने का काम दूसरों का है।
लेकिन सृष्टि अनादि और अविनाशी है, परिवर्तन इसका नियम है। सृष्टि चक्र चलता रहता है, सतयुग से त्रेता द्वापर कलयुग आया। सिर्फ एक बार पूरा चक्र करके आत्माओं को वापस जाना है, फिर से नया चक्र सतयुग से शुरू करना है। बाबा आह्वान कर रहे हैं। आज की मुरली में कितना आह्वान किया। बच्चे एडवांस पार्टी पूछ रही है, कब तक इंतजार कराओगे। प्रकृति भी आप बच्चों के लिए तैयार है, कहती है कब कुछ करना है परिवर्तन बता दो। और ब्रह्मा बाबा इतना समय से अव्यक्त वतन में इंतजार कर रहे हैं। दादी के तन से 48 साल हम सबकी पालना की। कभी सोचा था जब बाबा व्यक्त हुए 69 में, कि उस समय अभी अव्यक्त पाठ है, फिर तो आप बच्चों को अव्यक्त रूप से अव्यक्त मिलन मनाना है। 1 2 साल 4 साल 5 साल कितना चलेगा कुछ भी बाबा ने बताया नहीं, लेकिन 48 साल अव्यक्त बाबा का पाठ चला। 69 से लेकर के 2017 तक। और कितना अथक बन करके हमारी दादी ने, गुलजार दादी जी ने बाप दादा के पाठ साकार रूप में अनुभव कराया। और ड्रामानुसार मुझ आत्मा को बाबा के साथ बैठने का, उनके महावाक्य लिखने का, हाथों से नोट करने, उस समय तो साधन नहीं थे, रिकॉर्डिंग नहीं थी, टेप मशीन भी हमारे पास नहीं थी। पूरी पूरी रात बाबा बैठते थे, मैं लिखता था। एक एक को बाबा जो बोलते, जो बात करते, वो सब नोट कर लेता। और सवेरे हमारे सामने लाइन लग जाती, बाबा ने मेरे को क्या कहा, मेरे क्या कहा, मुझे टाइप करके दे दो। उस समय नया नया विदेश आया था। विदेशी बाबा के बच्चे जब आते थे तो बाबा उनको बहुत प्यार करता। धर्म अलग, भाषा अलग, कल्चर अलग, उसके बीच में ब्राह्मण कल्चर को अपनाना, अमृत वेले से रात तक सभी नियम मर्यादाओं पर चलना, जिसको लोग असंभव समझते। बाबा के ऐसे ऐसे बच्चे निकले जो भारतवासियों से भी फास्ट चले गए। यहाँ पर अमृत वेले का योग करने के लिए क्लास में कौन आता है? अगर कहा जाए कि आप अमृत वेले आओ तो कहेंगे, कोई ना कोई कारण बताएंगे। लेकिन जब भी मैं विदेश गया, लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह बाबा ने घुमाया, दिखाया। सब जगह देखो अमृत वेला करने के लिए 4 बजे सब भाग भाग के आते, इतनी ठंडी में, बर्फ पड़े चाहे जो हो। दादियों का कहना और उनका हाजिर हो जाना। कभी सोचा था ऐसा कि विदेश कल्चर में, उस कल्चर में रहने वाले जो कभी सूर्य दर्शन नहीं करते, जो कभी शायद वेजिटेरियन बने नहीं, नॉन वेज खाने वाले, शराब पीने वाले, बहुत देर तक सो करके उठने वाले, वो ऐसा नियम पालन करेंगे? संभव सी बात थी। लेकिन हमारी दादियों की, बाबा की ऐसी पालना मिली, ऐसे अनुभव बाबा ने उन्हें कराए, एकदम एक्यूरेट, समय पर, रेगुलर, पंचुअल। एक बार दादी के सामने मैं गया लंदन में, दादी कहती है सारे यूके वालों को बुलाऊं। 700 लोग आए, क्लास 700। डायमंड हॉल, डायमंड हाउस, ग्लोबल हाउस। जो बाबा ने दादी को कहा था, दादी ने ऐसे अचानक बाबा को बोला, बाबा मुझे आप क्यों भेज रहे हो विदेश में, मुझे तो इंग्लिश नहीं आती।
मैं क्या करूंगी जा करके। तो बाबा ने एक ही शब्द दादी को कहा, बच्ची तुम वहां जा करके दूसरा मधुबन बनाना, नेक्स्ट मधुबन बनाना। आप लोग अगर गए हो, कोई देखा हो, सचमुच मधुबन का एक सुंदर मॉडल तैयार कर लंदन में रखा है। 60 एकड़ में ऑक्सफोर्ड के अंदर रिट्रीट सेंटर, ग्लोबल हाउस, रिट्रीट हाउस, और लंदन के हर कोने में बाबा के बच्चे, और इतना सुंदर ढंग से पालना दी। तो सवेरे का क्लास सबको एक बड़े सेंटर पर करना है, और शाम का क्लास सब जगह अलग अलग अपनी पाठशालाओं में जहाँ रहते हैं बाबा के बच्चे वहां हो। तो मैं जब पहली बार गया तो दादी ने, मैं जानकी दादी, 2007 की बात है, दादी ने कहा कि जिस तरफ कोई साइट सीन हो, उस तरफ की साइट सीन दिखाने के लिए वहां की बहनों को, के भाइयों को बुलाएंगे। सवेरे आते ही थे सभी, नाश्ता करने के बाद मुझे ले जाते, उधर की साइट सीन दिखाते और शाम को क्लास करते। 15 दिन में सब जगह घुमाते, 15 कोने घुमाते, और इतने लगन वाले बच्चे चारों तरफ से इकट्ठे हो जाते, केवल क्लास नहीं सुनते लेकिन हर प्रकार की ट्रीटमेंट, पालना जिसको कहते हैं, दादी उनके रग रग में पालना के संस्कार पढ़ती है। जहाँ भी क्लास होगा वहाँ भोजन भी होगा, वहाँ योग भी होगा, वहाँ मुरली होगी, वहाँ क्लास होगा, चिट चैट होगी, क्वेश्चन आंसर होंगे। तो 2-3 घंटा ऐसे बीत जाता, और हर एक के दिल में यही, सवेरे जब गाड़ी में बैठो, बाबा की गाड़ी खड़ी है, बाबा की गाड़ी में बैठो, बाबा की दुकान पर चलो, बाबा के घर में चलो। तो मैं तो मुँह जाता, मैं बाबा का घर सेंटर होगा, बाबा की गाड़ी सेंटर की गाड़ी होगी, लेकिन बाबा मैं बन गए सब। बाबा की गाड़ी, बाबा का घर, बाबा की दुकान, बाबा, कोई के मुख से नहीं निकलता मेरी दुकान, मेरे घर पहुंचा, रग रग में बाबा बस गया सब। तो जो पालना बड़ों ने दी, उसका प्रैक्टिकल स्वरूप लंदन में देखा, फिर 2 बार अमेरिका गया, दीदी के पास गया। क्या पीस विलेज, कैसा सुंदर सेंटर, इतना अच्छा वातावरण। खुद मोहनी दीदी वहां बैठी है। न्यूयॉर्क में हारमोनी हाउस, मानचेस्टर जो बड़ा है, मैनहट्टन, मैनहट्टन में एकदम जो सबसे ऊंचा टावर है उसके साथ सेंटर, साथ में ही बना हुआ। एक से एक बाबा के अच्छे अच्छे भवन बन गए, इतने बच्चे आ गए देश विदेश के। यूनाइटेड नेशन के अंदर बाबा का अलग से बहुत सुंदर राज्य केंद्र छोटा सा, वहां से सबको सलाह मिलती है, सब मीटिंग्स करते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो देख करके ऐसा लगता है क्या बाबा वतन में बैठ के करा रहा है, बच्चों को क्या पता है क्या सब होता है। लेकिन प्रभु लीला है ना, जानकी दादी कहती थी प्रभु लीला है, करण करावन हार बाबा करा रहा है, नई दुनिया बना रहा है। और उसके लिए कहाँ कहाँ कोने कोने में छिपे हुए बच्चों को निकाल करके अपना बना करके इतना अच्छा श्रृंगार करके उन्हें सबके आगे एक एग्जाम्पल रख दिया। देखो ये भी तो कलयुग में ही है ना, लेकिन रहते हुए भी कितना निश्चिंत है, तनाव मुक्त है, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं। कल की चिंता है क्या? बाबा के बच्चों को कल और काल की चिंता है? न कल की चिंता है न काल की चिंता। कल जो होगा वो क्या होगा? वो अच्छे से अच्छा होगा, अच्छा नहीं होगा, अच्छे से अच्छा होगा। क्योंकि महाविनाश के बाद हमारी नई दुनिया है, और जब इतने सब देवी देवता तैयार हो जाएंगे, दिव्य गुणों से सज जाएंगे, तो ये कलयुग में थोड़े रहेंगे। ऐसा योग बल जमा करो, ऐसी शक्तियां जमा करो जो
फिर से इस दुनिया में भोग बल से जन्म न हो, योग बल की दुनिया में हम सब चले, उसकी तैयारी है। बाबा गुप्त रीति से बहुत कुछ तैयारी कर रहे हैं, करा रहे हैं बच्चों से। ये जाएगी तो आएगी, ऐसे तो नहीं आएगी। इस कलयुग को तो जाना ही है, विदाई तो देनी पड़ेगी। कोई कोई कहते हैं इसको सुधार देंगे, इसको ही हम कुछ करें। हमारे विंग के अंदर हमारे भाई बहने बड़े उमंग उत्साह में रहते हैं। ग्राम विकास का विंग है ना, तो ये गांव को अडॉप्ट करेंगे, यहाँ ये करेंगे, यहाँ ये करेंगे, समाज सेवा करेंगे। योगिक खेती का प्रोजेक्ट तो अलग चलता है, लेकिन गांव को गोद लेना, गांव में विकास लाना, उनकी स्वच्छता पर, स्वास्थ्य पर बहुत सारे प्लान चलते हैं। साथ एक नौ नौ गवर्नमेंट की कोई प्रोजेक्ट है, वो लेकर के हमारे भाई लगे हुए। तो एक दिन एक ग्रुप आया, सबको सहयोगी बना रहे भाई लोग। बड़े समाज सेवा वाले आए, कोई रोटरी वाले थे, कोई थे, मतलब मन में आए थे। तो हमने कहा इनको भाई साहब से मिला के लाते, मोहन भाई से मिलाते हैं। बहुत उमंग था, हम आपके साथ मिलके ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। जब भाई साहब ने सुना, तो सुन करके तो बहुत रमणीक है ना, रमणीकता से ही बात करते हैं। तो बोलते हैं एक प्रश्न आप लोगों से करूं। तो सबने बोला ऐसा पूछो, क्या कहना। बोला अगर कोई बूढ़ा हो गया, उसको आप बच्चा बना सकते, बूढ़ा हो गया उसको आप बच्चा बना सकते, उसको जवान बना सकते। छुरियां पड़ गई, उसके हाथ पैर सब ऐसे हो गए, आप उसको नया रूप दे सकते हो। पैसा खर्च करके, मेहनत करके, खूब सेवाएं करके उसको फिर से उसी रूप में ला सकते हो। बेचारे सब मूझ गए, तो संभव ही नहीं है। बोला फिर क्या करना पड़ेगा, बच्चा बनने के लिए बूढ़े को क्या करना पड़ेगा? शरीर छोड़ना पड़ेगा। शरीर छोड़ेगा तब नया शरीर लेगा तो बच्चा बन जाएगा। ये पुरानी दुनिया में आप लोग भले मेहनत कर लो, लेकिन बूढ़ा बूढ़ी हो चुकी है, इसको तो जानना ही है। तब ये सत्य बनेगा, तब ये गोकुल गांव बनेगा। कलयुग में आप कितने भी मेहनत करो, एक दो मॉडल बना लो, बाकी ज्यादा भाग दो, ज्यादा मेहनत नहीं। इसको इतना सहज नहीं है सुधारना। लेकिन जो देवता घराने की आत्माएं कहीं है छिपी हुई, वो जरूर मानेंगे, फट से सुधर जाए, वो तो आ जाए। लेकिन पूरे गांव को आप बदल दो, पूरे समाज को बदल दो, ये तो सब चुप हो गया। भाई साहब की रमणीकता थी, हंसते हंसते उन्होंने बात कह दी। तो वर्तमान समय हम सब जानते हैं कि कितने भी हम प्रयास करें इस दुनिया को बचाने की, भगवान ने रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचा, और यज्ञ में आहुति न पड़े, संपूर्ण आहुति चाहिए उसको। ये कोई स्थूल यज्ञ कुंड तो बनाया नहीं है। क्या नाम है पूरे यज्ञ का? राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। इतना बड़ा नाम दिया स्वराज्य के लिए। शस्त्र को, देहमान को, शस्त्र को नहीं स्वाहा करना, बॉडी कॉन्शियस को स्वाहा करके गीता ज्ञान को जीवन में धारण करके नई दुनिया बनानी है। इसके लिए यज्ञ है। और भगवान ने ऐसा रुद्र यज्ञ रच करके ब्राह्मणों को तैयार किया कि आहुति देना और दिलाने के। तो मैं समझता हूँ आप सबने तो आहुति दे दी है ना, बची है कुछ? स्वाहा कर दिया। बाबा रोज रोज क्या कहते, स्वाहा करो, संस्कारों का संस्कार, तब नया संसार आएगा। तो हम सबको स्वाहा तो करना ही। जो भी ऐसा कोई साधारण नेगेटिव स्वभाव है, संस्कार है, जो हमें खुद को परेशान कर, हमें खुद ब्राह्मण जीवन का आनंद, खुशी अनुभव करने नहीं देते, इतने बड़े भाग्य से हमें वंचित कर रहे हैं। पहले तुम्हें स्वाहा करना, खुद करेंगे तो दूसरों को हम कह सकेंगे। अगर हमने खुद ही नहीं किया है, ये तीर जो हमने ही यज्ञ में नहीं डाले,
तो दूसरों को क्या कहें। इसलिए सबने बाबा के इस रचे हुए रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ में जो भी कोई ऐसी कमी कमजोरी संस्कार खुद को लगता है कि नहीं होना चाहिए, ये ब्राह्मण जीवन के लिए शोभा नहीं देता, ये योग लगाने में विघ्न रूप है, उस संस्कार को अग्नि संस्कार कर दो। अग्नि संस्कार में क्या करते हैं, लकड़ियां इकट्ठी करके उसमें थोड़ा सा चंदन की लकड़ियां मिला के घी डाल करके फिर संस्कार करते। तो बाबा भी अपने बच्चों को इस समय कहते हैं जो भी कमी कमजोरियों की लकड़ियां इकट्ठी करके रखी है सब ज्ञान योग की अग्नि तीली दे करके स्वाहा कर। बदल सकता है कि नहीं, संस्कार बदल सकता है। बदल सकता है। 10 साल 15 साल 20 साल 30 35 साल भी ज्ञान में चलने वालों के संस्कार नहीं चेंज। मुरली सुनते हैं, योग करते हैं, लेकिन वो जो अंदर का अहम है, वहम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, मतभेद है, ऊपर ऊपर से तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन अंदर से कहीं न कहीं बीच बीच में अपना काम कर रहे हैं। अच्छे संग में, अच्छे वातावरण में, अच्छा भोजन करके, अच्छी मुरलियां सुन करके, क्लासेस सुन के, योग करके उन संस्कारों को पर्दे के नीचे दबा के रख दिया, जलाया नहीं, भस्म नहीं किया। इसलिए जब भी मौसम आता है, हवा पानी मिलता है, मिट्टी अच्छी मिलती है, तो फिर से हमको निकल आता है। कोई भी ऐसा माहौल बन जाए, आप देखो, ऊपर से हम 10 साल 20 साल से बहुत अच्छे योगी हैं, पवित्र हैं, शीतल काया वाले हैं, लेकिन जब विपरीत परिस्थिति आती है तो वो संस्कार बाहर आता है नहीं। बहुत देखा आपने, जिसने बहुत अच्छी तपस्या नहीं की है वो संस्कार इतनी जल्दी खत्म, दबा रहता है, छिपा रहता है। लेकिन जब ऐसा कोई वातावरण मिलता है, जब उसके विचारों अनुसार कोई काम नहीं होता है, तो बस वही संस्कार जो पिछला था बड़े रूप में इमर्ज होकर सामने आ गया, और वही विघ्न है, वही रुकावट है हमारे इस मार्ग में। इसलिए सभी को बहुत बहुत गहराई से, बहुत एकांत में बैठ करके संस्कारों का जो जड़ है, जो बीज है, जो एक कहते हैं जो सब पापों का बाप है, वो है देह, बॉडी कॉन्शियस। जब आत्मा सोल कॉन्शियस है सत्य त्रेता के अंदर, तो कोई विकार नहीं। लेकिन जो ये देह अभिमान शुरू हुआ, आत्मा अपने आप को भूली, विस्मृति में आई, सब विकार एक के बाद एक के बाद प्रवेश करते। वह अंतिम समय में थोड़े समय के अंदर जीतना है, उसको परिवर्तन करना है, थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी। मार्ग सहज है, बाबा कहता है सहन करने वाला मार्ग नहीं है, सहज मार्ग है, सहज राजयोग है, लेकिन अलबेलापन नहीं चाहिए। अगर अलबेले हैं तो कभी भी परिवर्तन नहीं होता। हमें दीदी ने पहले पहले एक बात कही थी, दीदी मनमोहनी थी ना हमारे मुख्य, वही थी उस समय बाबा के मम्मा के बाद मधुबन में, और हम सब छोटे छोटे बच्चे थे, 15 साल 16 साल के आए, सबको सेवा का चांस मिला। तो कई प्रकार के बचपन की आदतें होती हैं, तो कभी कभी अकेले में बुला के प्यार शिक्षा देते, तुम अपने को अगर बदलना है ना, एक क्लास सुनने से, मूवी सुनने से नहीं बदलोगे। अपने टीचर को बदलो, अपने आप को पढ़ाओ। बाबा ने मुझे अपना क्यों बनाया, इतनी दुनिया पड़ी है, उसमें से मुझे क्यों ढूंढा,
मुझे यहाँ रहने का चांस क्यों दिया? अपने से बात देखो। जब आप अपने आप को देखेंगे ना, इतना ऊंचा श्रेष्ठ जीवन, इतना अच्छा भाग्य, भगवान के घर में रहने का, सेवा करने का, कोई चिंता नहीं, कोई गम नहीं, कोई भी प्रकार की कोई फिक्रात नहीं, बस मौज से खाओ पियो सेवा करो बस। उसके बाद भी ये संस्कार नहीं जा रहे, कहीं न कहीं टकराव हो जाता है, कहीं मन मुटाव हो जाता है, कहीं तेरे मेरे की बातें आती हैं। तुमको बदलने के लिए क्या करना? बातें करो, अपना टीचर खुद बनो, एकांत में बैठो, अपने से पूछो क्या ये ब्राह्मण जीवन में उन्नति में रुकावट तो नहीं है? और सबसे बड़ा एक संस्कार जो छूटता नहीं है, अगर आप 15 दिन 1 महीना उसको छोड़ के देख लेंगे, बहुत सारा समय, बहुत सारी शक्तियां बच जाए। और वो संस्कार है दूसरों को देखने का संस्कार, पर चिंतन, पर दूसरों को देखने का संस्कार। ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं, यहाँ ये होता है, यहाँ ये होता है। स्वयं के ऊपर नजर कम जाती है। विवेक बाबा ने कई बार मुरली चलाई थी और रमणीकता से बाबा बताते हैं बात कि मेरे बच्चों की जो दूर की दृष्टि है ना, बहुत अच्छी है, और नजदीक नजदीक की जो दृष्टि है ना, धूमिल हो गई है, वो दिखाई नहीं देता। दूसरों को देख करके ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, अपने को नहीं देख पाते। तो हम सब बाबा के बच्चों को इस समय, बाबा कहता बच्चे उस समय दूसरों को देखना बंद कर दो, पर को नहीं देखो, स्व को। स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी, पर चिंतन पतन की जड़। अगर हम केवल स्वचिंतन करें, बाबा के शब्द आते हैं मूल्य में, अपनी घोट तो नशा चढ़े, अपनी घोट, अपने अंदर से बातें करो, पुनः चिंतन करो, मुझे अपनी ऊंची स्थिति बनाने के लिए क्या करना है? क्या बाबा जो कह रहा है उस अनुसार मैं कर रहा हूँ, या केवल मैं लेक्चर दे रहा हूँ, मैं क्लास कर रहा हूँ, मैं दूसरों को सुना रहा हूँ? दो विधियां हैं। एक तरफ बाबा कई बार कहते हैं पंडित नहीं बनो, मुरली में आता ना पंडित नहीं बनो। दूसरों को कहा राम राम को नदी पार हो जाएंगे, जब खुद का टर्न आया तो नाव डूबने लगा, किधर से जाए? पंडित की कहानी सुनी है ना, माताओं को मालूम है ना, भाइयों को पता है ना, सुनाने की जरूरत नहीं है ना। तो एक बार में बाबा एक तरफ कहता है बच्चे पंडित नहीं बनो, जो जीवन में नहीं हो दूसरों को नहीं सुनो। लेकिन दूसरी बात कहता है बच्चे अगर मान लो कोई कमी है उसका दान करो, तुम्हारी कमी बढ़ जाएगी। हमारे अंदर मान लो चिड़चिड़ापन, ऐसी कोई बार बार आदत संस्कार निकलता है बाहर, और बार बार हम दूसरों को सुनाते हैं, दूसरों को जब कहते हैं तो पहले तो हमारे काम सुनते हैं, और अगर वो दूसरा बदलता है तो उसके बदलने की दुआएं थोड़ा हमको मिल जाती है, मदद मिल जाती है। तो वो भी विधि बताइएगा। ऐसा नहीं कहा कि हम नहीं अगर धारण कर सकते तो कहीं नहीं किसी को। उसमें भी कुछ शक्ति है, सेवा छोड़ना नहीं है, लेकिन ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं कर, जो खुद कर सकते हो, जो आपको लगता है ये बहुत सहज है, ये हम करते हैं, ये कर सकते हैं, उतना ही दूसरों को समझो। बाकी कोई ऐसी आदतें नहीं जा रही हैं उस पर आप क्लास करा रहे हो, बता रहे हो सकता है एक न एक दिन वो बात अपने अंदर भी लग जाए। चाहिए मुझे, मैं दूसरों को इतना ज्ञान दे रहा हूँ, दूसरों को सिखा, मैं खुद ही करूँ। लोग भी सारा करेंगे, भाई तुमने भी तो अच्छा अच्छा हमको समझाया, तुम क्यों कर रहे हो? दोनों विधियां हैं। हम अपने आप को परिवर्तन करने के लिए भिन्न भिन्न विधियों से आगे बढ़ रहे हैं। कोई कहे या न कहे, क्लास हो या न हो, डायरेक्शन मिले या न मिले, मधुबन से कोई प्रोग्राम आए या ना आए, हम अपने आप को तो प्रोग्राम दे सकते हैं ना, नहीं? कि अभी तक भी डिपेंड रहेंगे अपने आप को प्रोग्राम। मुझे अपनी उन्नति के लिए, मुझे अपने
तो संपन्न संपूर्ण ब्रह्मा बाबा के समान बनाने के लिए क्या क्या करना है, क्या प्लानिंग है हमारी। पूछते सब है क्या पुरुषार्थ करें, क्या होने वाला है, जो होने वाला हो उसके पीछे क्यों जाते हो। तो दुनिया करेगी तो लोग करेंगे, मुझे जो बनना है उस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। मुझे क्या बनना, मैं बना हूं। मान लो आज ही बम गिरने लगे, आज ही प्रकृति का भूकंप आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो मेरी स्थिति क्या है। यानी बाबा चलो आपके साथ उड़ के आ गए, हम तैयार हैं। पूछेंगे तो हाँ सब हाथ उठा दे, हम तैयार हैं। लेकिन सब बैग बैग समेटे हुए हैं, ट्रांसफर किया है, सफल किया है, जो कुछ है सब सफल हो रहा है। या बाबा कहेगा अरे बच्चे तुमने तो कुछ सफल ही नहीं किया, तुमको रिटर्न क्या मिलेगा। इसलिए बहुत समझ से जो समय, जो संकल्प, जो घड़ियां बची है, बाबा कहते बच्चे सफल व्यर्थ न जाए। ऐसे सोचना, ऐसे संकल्प रचना जिसका कोई फल नहीं, जिससे कुछ होने वाला नहीं, उसकी क्यों बड़ी लंबी है। ये ऐसे करते वो ऐसे करती, यहाँ ऐसे होता वो भाई ऐसे करता वो बहन ऐसे करती, बस क्यों क्या कैसे कब कहाँ क्वेश्चंस की क्यों लगा करके अपनी संकल्प की एनर्जी को बैठ। फिर कहते हैं क्या करूं, दो तीन लोग मिले मेरे पास, वर्ष पूरा क्लास था दिल्ली जो उनका होता। डिप्रेशन की बीमारी इतनी बड़ी, पढ़े लिखे हैं, डिग्री होल्डर है, अच्छे काम में जॉब भी मिली हुई है, उसके बाद भी तनाव ग्रस्त है, नींद नहीं आती है। ये हुआ क्या, क्यों ऐसा सोचा है, क्यों ऐसी बात को अंदर ले लिया है। तब तो डिप्रेशन में चले गए। जब ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है, बाबा ने इतना अच्छा ज्ञान दिया है, बनी बनाई बन रही है, कुछ बनने ना आई, चिंता ताकत की जो बनो वो। किस चीज की चिंता है, किस चीज का गम है। अगर ज्ञान को यथार्थ समझ लिया है तो ब्राह्मण जीवन में किसी की नींद नहीं पड़नी चाहिए। कुछ भी हो, कैसी भी बातें आ जाए, मुझे तो अनुभव नहीं, मैं 53 साल एक में रहते, बातें तो आई सब प्रकार की है। कोई कौन सा ऐसा पेपर है जो सबके आगे आता, मेरे आगे नहीं आया। शरीर का भी आया, संबंधों का भी आया, संगठन में गए ईर्ष्या द्वेष वाला भी आया, सब प्रकार के। लेकिन एक बल, एक भरोसा, एक बाबा दूसरा न कोई। जहां पर एक वृत्ता स्थिति है, एक पर संपूर्ण विश्वास है, जहां पर हमने बाबा की बड़ों की दुआएं ली है, वहां पर कोई भी पेपर परेशान नहीं करता। बातें आती है खत्म हो जाती, उसमें हमारी शक्तियां अधिक नष्ट नहीं होती। इतनी हल्की स्टेज रहती, बात आई है। और दादियों का एक ध्यान रहता था, कोई पेपर आता था, देखना इसके मन पर ये बात ना आ जाए, मन में आ गई तो ठीक नहीं होगी, तन में आई है तो ठीक हो जाएगी। मेरे को बीमारी हुई, बहुत ज्यादा बड़ी बीमारी है, छोटा ही था 27-28 साल का, बहुत सारी जवाबदारियां थी, सारी मूली की डिपार्टमेंट थी, धोबी घाट भी था, कई काम चलते थे, तो मन बहुत थोड़े लोग थे। एक दिन ऐसे नक्की लेक पर घूमने गया था, दौड़ लगाने घूमने, गर्मी में बरसात पड़ी, अचानक भीग गया, बहुत सारा बुखार आ गया। बुखार आया तो डॉक्टर तो अपने मधुबन में थे नहीं, हॉस्पिटल में नहीं थे, तो एक होम्योपैथिक डॉक्टर ने मुझे इंग्लिश दवाई दी, हाई डोज दी, बुखार तो भाग गया। लेकिन दूसरे तीसरे दिन सारी नसें ब्लॉक हो, ब्लड सर्कुलेशन, न पैर चले न हाथ चले। अगर मेरे को फूल दो ना तो फूल भी मैं दबा नहीं सकता। तो दादी ने कहा इसको डॉक्टर के पास ले जाओ, सरकारी अस्पताल में दिखा के कुछ तो हुआ है। चेहरे पर कुछ नहीं था,
वाणी में कुछ नहीं था, मुस्कुराहट वैसी ही थी, बाकी हाथ पैर काम नहीं करते। सीढ़ी अगर चढ़ना हो तो गिर जाता था, लुढ़क जाता था ऐसे। पैरों में ताकत नहीं, हाथों में ताकत नहीं। तो डॉक्टर ने देखा, वो 84 का समय था, 84 में हमारी पद यात्राएं निकली थी, युवा पद यात्राएं। तो कहता है अरे इसको पद यात्रा में नहीं जाना, इसलिए बहाना करता है, कुछ है ही नहीं, ले जाओ उसको। हंसी में से मुझे भेज दिया, दवाई नहीं दिया, ऐसे ऐसे देखा और देख करके कहता है ऐसे। क्योंकि मैं हंसते हंसते उससे बात कर रहा था, रोता 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 नहीं, शायद चिल्लाता तो कुछ देखता ध्यान से। दादी को फिर पता चला, दादी ऐसा हो नहीं सकता, इसको संगम मोहन ले जाओ। शांति वन नहीं था, संगम मोहन खरीदा था नया, संगम मोहन ऊपर बहुत ठंडी थी, बहुत बरसात ठंडी थी। मुझे जब संगम मोहन में ले गए तो वहां के डॉक्टर ने देख करके फट से पहचाना, वो समझदार डॉक्टर था। वो देखते ही कहता है भाई तो बिस्तर से कभी नहीं उठ सकता है, पोलियो हो गया है। और उसने इंजेक्शन पर इंजेक्शन दिया, 3-4 दिन में उसने कंट्रोल कर लिया कि अब बढ़ेगी नहीं, जितना है उसको ठीक करने के लिए इसको फिजियोथेरापी रिवर्स लाने की बड़ी मेहनत लगी, तो हो जाएगा ठीक। तो मुझे 1 हफ्ते के लिए पालनपुर भेजा, रेफर कर दिया बड़े डॉक्टर के पास। पालनपुर वाले ने 1 हफ्ता देखा, दादी गए, ये हो गया, अब राजू को कुछ सोचना चाहिए, कोई तो दूसरा तैयार करना चाहिए। तो मैंने एक भाई को बुला लिया, भाई तुम आ जाओ, सिंधी नहीं जानते, कोई हर्जा नहीं, पहले है हमारी, पढ़ लेंगे, सिखा देंगे। तो भाई को रख दिया डिपार्टमेंट, काम शुरू करा दिया। लेकिन बीमारी तो बीमारी, इतनी जल्दी थोड़ी फिर से अटैक करूंगा, डॉक्टर कहे अटैक तो भूल जाओ, हो ही नहीं सकता है, ये उंगलियां इतनी जल्दी नहीं तैयार ठीक हो। तो उसने फिर 1 महीने के लिए अहमदाबाद भेज दिया डॉक्टर ने, फिजियोथेरापी के लिए। मणिनगर सेंटर पर रहता था। दादी को आया कि इसके मन पर ही बात आ गई मैं बीमार हो गया, तो ये बिस्तर से नहीं उठेगा, इसलिए एक भाई की ड्यूटी लगा दी। भाई एक बोधानंद बाबा का बच्चा था, कि इसको सोने नहीं देना बिस्तर पर, रोज सवेरे सवेरे तैयार करके, उस समय 20-25 सेंटर थे अहमदाबाद में, रोज नए सेंटर पे इसका क्लास, क्योंकि ज्ञान तो बहुत है अंदर, बहुत मुरलियां पढ़ी है, तो क्लास कराई। तो सवेरे वो आता था, मुझे कहता तैयार हो जाओ चलना है, इधर क्लास पकड़ के उठा ले करके गाड़ी बिठा लेता, क्लास कराता था, वही नाश्ता करते। उसके बाद एक चुंबक वाला था, चुंबक लगाता था इधर इधर इधर, सर्कुलेशन को ठीक करने के लिए। तो वहां 2-3 घंटा बिता देता था। बीमारी आई, क्लास कराना सीख गया, इतनी सारी सभाओं में क्लास कराने लगा, और एकांत में चुंबक के आगे बैठ के गीत बजते रहते थे, मैं तो इसी बात को प्यार करता। योग भी हो गया, पढ़ाई भी हो गई। और फिर एक दिन मैंने ऐसे संदेश में एक संदेश ही बोला कि डॉक्टर लोग मुझे बोलते हैं मुझे नहीं टाइप कर सकता है, ये नहीं हो सकता है, आप बाबा से पूछो क्या कहता है, बाबा ने मुझे सिखाया है। तो संदेश ही गई, तो बाबा भी बड़ी रमणीकता से बोलते हैं बच्चे हुआ तो कुछ नहीं है, इसको रोज सवेरे सवेरे आटा गूंदने की सेवा दे। आटा गूंदे, 3 टाइम का भोजन बनता है, 20-25 लोग रहते थे, आटा गूंद के दिया करें। ये फिजियोथेरापी का अच्छा था। आप तो मशीनों से घूमते हैं, आप लोग तो घूमते हुए माता है, हाथ से घूमते हैं, उसे क्या होगा, उंगलियां चलेंगी ना। तो मैंने शायद 15-20 दिन आटा गूंद के दिया थी, और मेरी उंगलियां एकदम ठीक हो गई, फिजियोथेरापी अच्छी हो गई। कि बाबा ने मेरे फिजियोथेरापी दिया था। वो तो ऐसे पता नहीं गुब्बारा देते थे दबाओ, वो खींचने वाला लोहे का एक देते थे, इसको खींचो, वो बाबा ने कुछ नहीं कहा, आटा गूंदा और ठीक हो गया।
फिर उसके बाद दादी को लगा रही इतने दिन क्या वहां करता है, चुपचाप आई मेरे कमरे में सीधा, अहमदाबाद में, बोला ही नहीं किसी को। मुझे भी पता नहीं दादी जी आएंगी वहां से, पास में दादी। तो सब बहनें चौंक गई, दादी अचानक कैसे आ गई, कोई को बताया नहीं। गेट पर आके कहती है राजू वो किस कमरे में लगता है, सीधा मेरे कमरे में आ गई। मैंने देखा ऐसे दादी खड़ी है, कहा कोई सपना है क्या दादी, और कह के खड़ा हो गया था। जो खड़ा हुआ दादी ने देखा और क्या प्यार से ऐसे गले लगाया, माथे पर हाथ फेरा, ऐसे किया, अरे कुछ नहीं है चल मधुबन अपनी सेवा कर। यही आया, टाइप करना शुरू कर दिया, उससे ज्यादा जितनी स्पीड थी उससे ज्यादा स्पीड में टाइप किया। कई प्रकार की बीमारियां परीक्षाएं है ना ये, शरीर की आती हैं, संबंधों की आती हैं, कईयों के पास धन की आती हैं। लेकिन अगर डर गए और उसको ज्यादा सोच लिया तो डिप्रेशन में चले। इसलिए बाबा ने ज्ञान किस लिए दिया, ज्ञान इसलिए है ना, ज्ञान उस समय पर यूज करो। नथिंग न्यू, नई बात नहीं है, जो होना वो अच्छे से अच्छा होना है। साथी मिल गया, क्लास करना सीख गया, योग सीख गया, उसके बाद कंप्यूटर युग आ गया तो कंप्यूटर टाइप सीख गया, सब कुछ कर लिया। आज जितनी स्पीड में बाबा की उंगलियां चलती हैं, जितनी स्पीड बाबा आपको बोलना है बोलो, मैं टाइप करूँ, दोबारा नहीं करूँ। आप डायरेक्ट बोलो, मैं डायरेक्ट टाइप। जानकी दादी उधर क्लास कराती है, इधर कमरे में ऑफिस में बैठा हूँ, कान में हेडफोन लगाया, तुरंत टाइप। दादी उधर से आई, क्लास हाथ में दिया, मैंने कहा दादी आपका क्लास टाइप। कहने का भाव है, अगर बाबा के साथ प्यार है, लगन है, करने की इच्छा है, तो कराने वाला बाबा कराता है। हम क्या करेंगे, किसी से भी कराता है, कैसा भी काम कराता है। वैसे बहुत सारे अनुभव बाबा ने कराए हैं, यज्ञ में रह करके। कहाँ से कहाँ बाबा ने क्या था, एक गांव का छोरा, गांव का छोरा को तो भी अलग बात नहीं है। हमारे गांव में अभी भी हम गए थे 15 दिन पहले, कानपुर में मीटिंग रखी थी, तो मैं गांव गया, अभी भी लाइट नहीं लिया लोग, गवर्नमेंट ने लाइट के पोल लगा दिए। वो कहते हैं यहाँ पर किसी किसी घर में 20,000 का बिल आ जाता है, 25,000 कौन भरेगा, मुझे नहीं चाहिए तेरी लाइट, पूरे घर में अंधेरा। हमने कहा तो ले ले एक आधा बल्ब ले ले, क्या अरे भाई साहब मीटर लगाएंगे, कोई रीड करने नहीं आता है, फिर आते हैं तो 20,000 25,000 30,000 का बिल दे देते, उन्हें लगा। सोलार की प्लेट लगा लिया है, सुबह एक लाइट पूरा जला देते, फिर से रह रहे गाँव में। ऐसे गांव से बाबा ने निकाला। और उस गांव में 1960 में मम्मा 35 दादियों को लेके गए थे, 35 दादियां, और 3 दिन वहां रही। हमारे पिताजी ज्ञान में आए थे, पंचायत सेक्रेटरी थे, सिंचाई विभाग वाले की नहर कैनाल का ओवरसियर था, ज्ञान में था। दोनों मिलके बाप मम्मा को बोला, मम्मा आप कानपुर में आई हैं, मेरे गांव में चलेंगे, हम प्रबंध करेंगे। मम्मा ने कहा हाँ जी आएंगे। अब उनके लिए सब टीन सीट की लेटरिन बाथरूम बनवाए गए, सब टेम्परेरी साधन बनाए गए। और 3 दिन रही, उनको बैलगाड़ी से घुमाया। मैं तो 4 साल का था, मुझे याद नहीं है, लेकिन हमारी बड़ी बहन थी, परिवार वाले और सब थे, बताते थे कैसे मम्मा है भाई। पिताजी ढोलक लेकर के गांव गांव में बताते थे, माउंट आबू से साक्षात सरस्वती माँ ही है, जिसको उनके दर्शन करने हैं, देख लो आकर, मिल लो आकर। बिना माइक के मम्मा के सामने 500 की सभा इकट्ठा कर, देख कितनी खुश हुई, इतनी दृष्टि दी, इतना क्लास कराए। जो अभी तक मम्मा के जन्म दिए हुए भी बच्चे हैं, प्यार संभाल रहे हैं, हम नहीं संभालते, वो संभाल रहे हैं, पाठशाला संभाल रहे हैं। तो ड्रामा में कैसे कैसे बाबा ने स्थापना कराई है, और करने वालों ने की है, मदद की है बाबा को। बहुत अच्छी तरह से सेवाओं की वृद्धि हो रही है, विस्तार हो रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, विस्तार में सार नहीं, विस्तार तो होगा, स्थापना हो रही है।
इसलिए ज्यादा विस्तार में जाकर के अपनी स्थिति को बिगाड़ना नहीं। सबसे पहले स्थिति है, फिर सेवाएं। सेवा और स्थिति का बैलेंस, बैलेंस से चलेंगे तो मंजिल पर पहुंचेंगे। और बैलेंस जरा भी नीचे ऊपर किया तो मंजिल छूट जाएगी। इसलिए बाबा ने हमें बैलेंस दिया है, कर्म और योग का, स्थिति और सेवा का, व्यवहार और परमार्थ का, हर प्रकार से न्यारे और प्यारे का। न्यारे ऐसे नहीं बन जाओ जो कहेंगे पता नहीं ब्रह्मा कुमारी में गया क्या हो गया, सन्यासी बन जाएगा। और प्यारे इसने नहीं बन जाना जो फंस जाओ, मेरे बिना कोई रह ही नहीं सकता। बाबा ने बैलेंस सिखाया। अगर बैलेंस से चलेंगे तो ब्लेसिंग्स मिलेंगी, ब्लिसफुल बनेंगे, बहुत अच्छा अनुभव होगा। इसलिए प्रवृत्ति में रहो, भरग्रस्त में रहो, लेकिन प्रवृत्ति का भी बैलेंस है। परवृत्ति, प्रवृत्ति है लेकिन वृत्ति उनसे परे है, फंसी हुई नहीं है। मेरा नहीं है, इस बाबा ने दिया है। अभी हम ग्रस्ती नहीं है, लेकिन क्या है, ग्रस्त व्यवहार नहीं है, अभी ट्रस्ट व्यवहार है। ये सब प्रभु अमानत मिली है। घर है, दुकान है, बच्चे हैं, परिवार है, बिजनेस है, नौकरी है, जो कुछ है बाबा तेरे लिए है। तूने मुझे ये काम दिया है, मैं खुदाई खिदमतगार, खुदा की खिदमत के लिए हूँ। खिदमत जरूर है, सेवा जरूर है, लेकिन ईश्वरीय सेवा है। उसके आगे ईश्वरीय शब्द लगा देना। कोई भी सेवा अगर बाबा की याद में रह करके की जाती है, बाबा को साथ लेकर के की जाती है, तो सेवा ईश्वरीय सेवा हो जाती है। तो हम सभी जो भी करें, करने के लिए सबको छुट्टी है, लेकिन बाबा को साथ लेकर बाबा की श्रीमत प्रमाण करें। श्रीमत के विपरीत कोई कर्म हो, उस पर ध्यान। कोई कोई बिजनेस में पता है, पहले पहले एक थे कमांडर साहब निकले, कमांडर थे, शायद हरियाणा के थे उस साइड, जिनकी बेटी आरती दीदी दौड़ जोड़ में, उनके पिताजी। तो उनका बिजनेस था शराब का, शराब बेचने का। खुद छोड़ दिया, खुद बाबा के बच्चे बन गए, लेकिन वो बिजनेस शराब का पैसा बहुत आता था, तो इसलिए वो छोड़ना नहीं चाहते। और उससे जो बहुत सारी चीजें मिलती थी ना आपके बिजनेस में, हमारे पास बहुत सारे कार्बन आते थे। कार्बन वही की उनकी फैक्ट्री से आते थे। कई चीजें शायद पता नहीं कैसे मिलती होंगी उनको फैक्ट्री से, तो वो यज्ञ में देते। जब बाबा के सामने आए, बाबा ने कहा बच्चों उसे सेवा, इतना बड़ा पाप कर रहा है, तुम शराब पिला रहे हो लोगों को। बाबा इतनी कमाई हो रही, बोला छोड़ कमाई, तेरी कमाई यहाँ यज्ञ में नहीं चाहिए। बाबा ने उसका बिजनेस बंद करा दिया। जो हम नहीं खाते हैं हम दूसरों को खिलाएंगे क्या? ऐसा धंधा नहीं कर। कोई बीड़ी पान तंबाकू इनका धंधा करेगा, बाबा करने देगा क्या? हम तो अपने खेती वालों को कहते हैं तुम लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं बोना, कहते बहुत पैसा आता, नहीं चाहिए पैसा, ये धंधा नहीं करना। जो हम खाते नहीं हम दूसरों को नहीं खिलाए। तो बाबा ने अपने बच्चों को ऐसी श्रेष्ठ मत दी, क्योंकि खाते नहीं है लेकिन दूसरों को अगर दे रहे हैं, इसी तरह से पैसा कमा रहे हैं, तो मन को शांत रखेगा। तो भी तो कर्म का फिलॉसफी है, वो भी तुम्हारे मन को शांत कर देगा। इसलिए जो बाबा ने हमें सिखाया है, जिसको हम सब पालन कर रहे हैं, धारण कर रहे हैं, वही हम दूसरों को बता रहे हैं। ये करो, ये करो। सभी देवता बनने की रेस कर रहे हो, बन गए ना कि बनेंगे? दिव्य गुणों से संपन्न देने वाला देवता, देवता नहीं ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। बाबा तुमने मुझे बहुत कुछ दिया, लेना एक बाबा से, देना सब, सबको बांटो। जो मिला है ऐसा हाथ हो देने वाला, ऐसा हाथ नहीं चाहिए। बाबा ने दिया है और बांटोगे तो बढ़ेगा, देने से बढ़ेगा। इसलिए देना सीखा। बाबा ने अपने बच्चों को देना सिखाया। हमारा ईश्वरी विश्वविद्यालय देने के आधार से चलता है,
एक रमणीक बात सुना के पूरा कर साथ हो रहा। बाबा के घर में कई देसी विदेशी बाबा के बच्चे आते हैं। तो एक दिन मैं जान की दादी के पास बैठा था, तो साथ में उस समय बैठते थे, पत्र व्यवहार की बातें होती है की। तो एक बहन मिलने है, विदेश की थी, बहुत अच्छी घराने की, राजाई घराने की थी। तो दादी तो जानती थी उसकी नब्ज। दादी कहती है मेरे को काम जैसे ये है ना, यज्ञ में सहयोग नहीं देती, पैसा इसके पास बहुत है लेकिन कभी से निकला नहीं है। ऐसे ऐसे रमणीक तरह से बोलते हैं, आज इससे यज्ञ सहयोग कराऊंगी। देखा कैसे करे, मांगना नहीं है, यज्ञ सहयोग से कराऊंगी। तो मैं देखता रहा कि तुम देखते रहना, बोलना नहीं, कुछ बैठे रहो। दादी के सामने वो आई माता, वो अच्छे अच्छे जेवर वगैरह थे, पता नहीं राजा घराने के दायर माता। तो दादी ने कहा, पहले तो उसको टोली दिया, उसको स्लोगन दिया, जैसे दादी देती थी, बादाम दिया, 3-4 चीजें ऐसे दी। कहती है भाई इसके लिए शॉल ले आओ, इसकी उंगली हाथ में अंगूठी नहीं, इसके लिए अंगूठी ले आओ, उसके लिए ये ले आओ, उसके लिए ये ले आओ। इतना सब देती गई, देती गई, देती गई। और लास्ट में वो वैसे उठ के गई, दादी चुपचाप दृष्टि दिया, बाहर जाके कहती भाई दादी ने मेरे को इतना बोझ चढ़ा दिया, ये मेरे को लिफाफा दे दो, मैं भी कुछ ले आऊं जाके। बाहर गई और लिफाफा मांगा, लिफाफा में जो भी था वहां की मैंने देश चुपचाप डाली। सॉरी, आपने इतना दिया है, मेरे पर यज्ञ का बोझ चढ़ जाएगा, देखिए। बस उलट के लिफाफा चुपचाप आ गई। जब चली गई तो कहती देख है, लोग चाहते हैं ये सहयोग करे लेकिन खुद कुछ नहीं करते, देने से आता है, ये सिखा दिया। भाई पालना करो, उसको भोजन खिलाओ, उसको ब्रह्मा भोजन खिलाओ, तो टोली खिलाओ, अपने आप देगा, नहीं देगा तो वो चढ़ाएगा। तो बाबा ने अपने बच्चों को देना सिखाया, दाता सिखाया, बड़ी दिल रखो। दादियों ने बड़ी दिल रखी, ऐसा नहीं नहीं है, भले नहीं है, लेकिन अगर बच्चे आ जाते थे बाबा के घर में, अरे इन बच्चों को आइसक्रीम खिलाओ, अरे इन बच्चों को गोलगप्पे खिलाओ, आज ये खिलाओ, आज ये खिलाओ। जब मधुबन वाले हैं तो वही लौकी की सब्जी बनेगी। भाई घर वाले तो बस यही खाएंगे, लेकिन अगर कोई मेहमान आ गए, कोई बच्चे आ गए, कोई ऐसे आ गए, यज्ञ को चलाना है ना, मांगना नहीं किसी से। मांगने से मानना भला हो तो बाबा ने सिखाया। तो दादियों ने मांग करके यज्ञ को इतना आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन प्यार दे के, पालना दे करके, उनकी रग को समझ करके सबको सहयोगी बना दिया, और सहयोगी बना करके यज्ञ को कहां से कहां पहुंचा दिया। ये सब विशेषताएं मैं देखता रहता, देख के सीखता हूँ। जो भी आ जाए कुछ तो दो, दृष्टि से दे दो, बोल से दे दो, हाथों से कुछ दे दो, जो कुछ है। खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, आपके पास कोई भी है खाली हाथ नहीं भेजना। स्नेह दो, दो मीठे बोल बोल दो, कोई घर में सौगात है सौगात दे दो, टोली खिला दो, प्रसाद खिला दो, अपने आप आपके गुण गाएगा, आपके साथ मिल जाएगा, फिर आपको भी कुछ रिटर्न करेगा। रिटर्न की इच्छा नहीं रखना, लेकिन हम सबको देखते चले, देखते चले, देने से बढ़ जाए। ठीक है, तो आप सब दाता बनेंगे, देवता बना देने वाला। सत्युग के देवताएं देते हैं, किसको देंगे, वो तो भटपूर्ण है सब, लेकिन देवता कहलाते हैं। संगम पर बाबा ने देवता बनाया है अपने बच्चों, और ये प्रकृति के सभी तत्व तो दे रहे हैं, ले नहीं रहे हैं कुछ। इसलिए उनको कहते सूर्य देवता है नमः, चंद्र देवता है नमः, नक्षत्र देवता है नमः। उनको देवता की संज्ञा दे दी हमारी जगह पर, वो दे रहे हैं, दिन रात लगे हुए देने में, हम उनसे ले रहे हैं। देने वाला देवता, लेने वाला क्या देवता। तो हमें देवता नहीं बनना, देवता बनकर। ठीक है, शांति। पूछना है किसी को? 10 मिनट और।
हाँ, इसलिए मैं बोला कोई प्रश्न 15 मिनट, 7:30 से 8 लोग करेंगे। आपको कोई प्रश्न है तो पूछ सकते। इसमें ज्ञान चलते चलते कई कईयों के मार्ग में असली ग्रह जाने आ जाते हैं, तो वो ज्ञान नहीं छोड़ते हैं, लेकिन को जैसे योग नहीं लग रहा है, मुरली में आते हैं लेकिन वो रस नहीं आ रहा है, तो ये भी जो विघ्न आता है, इससे कैसे पार? तब ऐसी माया की ब्रह्मचारी आ जाती है, वो प्राप्ति नहीं कर पाते। दुनिया में भी अगर ग्रहचारी किसी को बैठती तो क्या करते? दान दिलाते हैं, कहते दे दान छोटे ग्रहण, लगता है ग्रहण सूर्य चांद, और देख लिया तो हमको ग्रहचारी बैठ जाए। इसलिए ग्रहचारी बैठने का कारण तो यही होता है कि हम दूसरे को देखते हैं। पहली बात मैंने ये बताई, ग्रहचारी न बैठे कोई को देखना नहीं, अपनी मस्ती अपने को देखो। अगर मान लो कभी ग्रहचारी बैठ गई तो उसको उतारने के लिए स्नान करते हैं, उसको उतारने के लिए मुठियां पहनते हैं, उसको उतारने के लिए विशेष मंत्र जाप करेंगे, दान पुण्य करेंगे, भक्ति करेंगे। तो बाबा अपने बच्चों को कहता है, बच्चे लगता है अगर ग्रहचारी है, ग्रहचारी बैठ के योग नहीं लग रहा है, खुशी नहीं रह रही है, उमंग उत्साह नहीं, आते रोज हैं लेकिन ऐसे जैसे क्या करें? दूसरों को सुनाने से, बात दूसरों को बताने से, दान करने से, ज्ञान दान करो, गुण दान करो, ज्ञान शक्तियों का दान करो। 3 चीजें हैं आपके पास, मनसा वाचा कर्म। मनसा अगर हमारी शुद्ध है, पवित्र है, अच्छे संकल्प सबका लगा, सब आगे बढ़ो, शुभ चिंतन करो तो शक्ति शक्ति का दान हो जाएगा। अगर आपके पास अच्छा ज्ञान है, कुछ अच्छी बातें समझ में आई है, उसका ज्ञान दान करो, वाणी से दान करो। वो भी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है, ऐसे कर्म करो जो आपको दिख करके लोगों को प्रेरणा मिले। अच्छे कर्म करते हैं, कितनी शांति से करते हैं, कितनी जवाबदारी होते भी हंसते हंसते करते हैं, गुणदान हो जाएगा, कर्मों से गुणदान हो जाएगा। तो दान जरूर, तो दान करेंगे तो बेरोजगारी उतर जाएगी। और जो 8 शक्तियां हैं, सहन करने की, संभालने की, सामना करने की, रखने की, निर्णय करने की, समझने की, जो शक्तियां वर्णन करते हैं योग से मिलती है, उन 8 शक्तियों की अंगूठी बना, कि ये मुझे उंगली में बंद कर, वो स्थूल में नहीं बना लेना। आजकल अंगूठियां पहनने का भी कहीं कहीं सिस्टम हो गया है, ये नग की अंगूठी, राज की अंगूठी, नीलम की, क्या जरूरत है? बाबा ने हमें 8 शक्तियों की अंगूठी पहनाई है, हर शक्ति की स्मृति में रहो। बाबा ने हमें सहन शक्ति दी है, सामना करने की शक्ति दी है, साइलेंस में रहेंगे तो सब शक्ति। कल बाबा कह रहे थे ना, एक चुप यही सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। लेकिन चुप ऐसे नहीं हो जो अंदर अंदर घूमते रहना, ये ऐसे चुप हो जाते हैं पता नहीं कहाँ चले गए सोच में, वो भी ठीक नहीं है। जब बाबा अपने बच्चों को ग्रहचारी उतारने की विधि बताता है, दान करो, कुछ पुण्य करो, कुछ सेवा के लिए सफल करो, बाबा को भोग लगवाओ, ब्रह्मा भोजन ब्राह्मण को खिलाओ, दुआएं ले लो, ग्रहचारी उतर जाएगी। कुछ तो अच्छा काम करना पड़ेगा, ठीक है? जो कुछ है ब्राह्मणों के बीच में लाओ, बाहर नहीं की इधर देना। कई जगह पर हमारे तरफ से दीदी सबको आज ब्रह्मा पूजन करा दी, इतने सारे ब्राह्मणों के पेट में थोड़ा थोड़ा गया, उनकी सबकी दुआएं मिल गई, आपकी ग्रहचारी भाग गई। लेकिन दिल थोड़ी बड़ी चाहिए, बड़ी दिल, देने वाला देता है, ऐसा नहीं कमी पड़ जाती है। इन कईयों को संस्कार में नहीं, ये मैं क्यों करूं, सब कर रहे हैं, भले सब कर रहे हैं लेकिन मैं करूंगा तो मुझे मिलेगा। कुछ न कुछ नियम बनाओ तो ग्रहचारी।
वो ममूसा बनेगा। हमेशा करने से आता है ममूसा, बैठ जाने से नहीं आएगा। ऐसे नहीं सोचो मैं करूंगा मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। अरे कुछ करो, नहीं मिलेगी तो कोई हर्जा नहीं, करते चलो। करोगे तो अपने आप सीख जाओगे, आगे बढ़ जाओगे, एक न एक दिन सफल हो जाओगे। करोगे ही नहीं तो बैठे रहो। इसलिए मन उत्साह को बढ़ाने के लिए रोज कुछ न कुछ नया करो, नए ढंग से योग करो, नई नई बातों का चिंतन करो, मुरली को भी नवीनता से पढ़ो। कई बार वही वही से कहेंगे ये तो वही मुरली है ना, मुरली वही। आज दादियां वही मुरली पढ़ करके क्या से क्या बन गई, और वही मुरली हम पढ़ रहे हैं, हम कहते हैं उसमें वही है पॉइंट। पॉइंट तो नहीं है, हमारे जीवन में कहाँ है। आज गीता को कितनी बार लोग पढ़ते हैं, पढ़ते ही रहते हैं। बाबा की मूल्य अगर रिपीट है, वही लग रही है, तो उसको महत्तम उसको समझा कहाँ, उसको अपने जीवन में कहाँ उतार पाए। कुछ न कुछ नए ढंग से काम में बैठ कर आज बाबा ने ये बात कही, इसका हम अभ्यास करें। अभ्यास में ले कि जब हम अपने मन बुद्धि को ज्ञान योग में विजय करते हैं, तो ये सब कमजोरियां, ग्रहचारी, खुशी गायब जो हो गई फिर से के पास मुझे मौके हैं कि जो दादियों ने डायरीज लिखी थी, शुरू के जो यज्ञ में बातें चली ज्ञान की, तो उनमें से ऐसी कुछ बात सुनाई है जो हमारे पुरुषार्थ की। वास्तव में उस समय जो था ना, कराची के अंदर 14 साल, 2 साल हैदराबाद में रहे, 12 साल कराची में रहे। तो उस समय कोई प्रिंटिंग नहीं थी, कोई को भेजने की बात नहीं थी, सब साथ में रहते थे। साथ में बाबा कभी सीढ़ी पर खड़े होकर के, बच्चे बहनें अलग रहती थी, भाई अलग कमरे दुकान में रहते थे। संगठन में क्लास में नहीं होता था, लेकिन बाबा कभी कभी सैर पर जाते या बाबा छत पर जाते, बच्चे घेर लेते तो बाबा वहीं खड़े खड़े उल्टे सुना देते। उसको कौन लिखेगा, कहाँ प्रिंटिंग होगी। लेकिन कोई कोई दादियों की इतनी अच्छी आदत थी, कहीं ना कहीं छिपा करके नोट्स ले लेती। डायरियां बहुत बन गई थी। जब वहां से आने का समय आया 1950 में, तो वहां की सरकार ने, जो वहां की उस समय लोकतंत्र बनी थी, जब चले गए अंग्रेज लोग, उसके बाद की बात है, पार्टीशन के बाद, तो जो वहां का चीफ मिनिस्टर था वो बहुत सहयोगी था, बाबा को बहुत मानता था, उसका नाम था अल्लाह बख्श। तो वो बहुत स्नेही था, वो कहने लगा दादा अगर जाना है तो भले जाओ, रहना है तो रहो, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन जाना है तो आप सारा सामान ले जाओ, यहाँ को छोड़ना। पहले तो सब छोड़ के भागे थे 47 में, और सब छोड़ के कहीं वहां में दे के आए थे, लेकिन तो जब आने लगे तो सबसे ज्यादा जो वजन था वो डायरियों का, जो लिखा था सब। तो बाबा ने बड़ी युक्ति रची और कहा बच्चे द्वापर में जब शास्त्र बनेंगे तो किसके आधार से, तुम बच्चों ने जो लिखा है ना इसी से बनेंगे, इसलिए ले आओ, सब इकट्ठा करो, इसका वजन करो। और एक बहुत बड़ा टैंक मंगाया लोहे का, जमीन खुदवाई और उसके अंदर टैंक में सबको पास में रख दो, बंद कर दो। द्वापर में जब भूकंप आएंगे खुलेगी डायरिया तो इसके साथ शास्त्र बनेंगे। कोई भी किताबें लाने नहीं दिया। कुछ एक दादियां जिनकी बहुत अच्छी राइटिंग थी, शायद उनको बाबा ने छुट्टी दी थी, एक आदमी ले जाना, लेकिन वो दादियां किसी को देती नहीं थी, अपने पास रखा था, क्योंकि उसमें थोड़ा ज्ञान स्पष्ट नहीं था। बाबा ने धीरे धीरे आत्मा का ज्ञान स्पष्ट किया। पहले जैसी मान्यताएं चल रही थी शास्त्रों की, वही आधार से ज्ञान चल रहा था। ज्योति बिंदु का ज्ञान, ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा है, परमात्मा का ये रूप है, वो 63-62 में स्पष्ट, धीरे 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 वहां तक ले आया। फिर बाद में कहा बच्चे जितना पुराना है उसे फाड़ दो, जला दो, फाड़ो भी नहीं, जला दो, देना नहीं किसी को, क्योंकि इसमें सब पुराना ज्ञान है। तो इसलिए रिकॉर्ड में कोई भी बातों को रखने नहीं थे। जब दादियां अव्यक्त हुई, कुछ दादियां मेरे पास आई, तो मैं ही सिंधी पढ़ने वाला था, मैंने सीखी थी उनकी भाषा, तो मैंने पढ़ी, मैंने देखी, लेकिन थोड़ा सा अटपटा लगा।
भाषा भी अटपटी थी तो हिंदी ही, लेकिन ऐसी हाई लैंग्वेज लगता था, पता नहीं कैसे संदेशियों के द्वारा बाबा का पाठ चला। तो एक दिन मैंने एक मूली बना दिया उसे, चुपचाप बनाई, पूछा नहीं किसी से, और वो मूली मैंने ले कर दिया। जानकी दादी के हाथ में जब वो मूली गई तो बढ़िया थी, उस समय की है, कराची की है, और कोई को नहीं पता चला। और ने तो बहुत महिमा किया, मेरे को स्टेज पर ही बुला लिया सुनाने के पहले ही, कहाँ से लाया तुम? मैंने बोला दादी ये बाद में बताता हूँ, आप सुना तो दो क्लास में, अब स्टेज पर मैं क्या बताऊँ। दादी ने सुना तो दिया, छप चुकी थी, सेंटर्स पर भी जा चुकी थी। फिर मेरे को बुलाया, देख भैया ऐसा है, तुमने ठीक करके लिखा है, मैं जानती हूँ तुमने बहुत कुछ इस समय के अनुसार सेट किया है, लेकिन पुरानी बातें, कई बातें हैं तो समझ में लोगों को नहीं आएगी, बुझेंगे, और जिन्होंने द्वारा बाबा ने चलाया वो भी माया से हाथ खा गए, वही चले गए। इसलिए इस बातों को आप चारित नहीं करो, इसको बेचना नहीं, इसको बंद। तो मैंने फिर पढ़ तो लिया, देखा, लेकिन ऐसे के भेजा नहीं। फिर भी अगर कोई ऐसी बातें लगती हैं जो हमारे ब्राह्मण परिवार के लिए बहुत अच्छी है, उन्नति की है, डायरियों से पढ़ी है, तो हम कभी कभी मूली के नीचे, जैसे मम्मा की मूली एक छोटी छोटी आती है ना, तो ये मम्मा की मूली है 57। 57। अब एक बहन ने मम्मा की मूलियां नोट किया था, जब वो डायरी मेरे पास आई तो 160 मूलियां मुझे छोटी छोटी, एक दो दो पेज वाली मिल गई। तो मैं बैठ गया टाइप कर, सारी मूलियां टाइप कर दी। मम्मा की मूल्य में जो बातें थी ज्योतिर्लिंगम की या ऐसे स्पष्ट नहीं था ध्यान, तो मैंने उसमें थोड़ा लिखती भी कर दिया, उसके साथ थोड़ा चेंज किया, क्योंकि अभी ज्ञान अलग। लेकिन वो मूल्य मैंने निकाली, मम्मा की निकाल दी। मम्मा की मूल्य तो बहुत एक ही टॉपिक पर है, कुछ न कुछ अच्छी बातें सीखने को मिलती है, इसलिए जो भी मूल्य आती है वो मम्मा की 57 की है। कभी कभी डायरी से कोई पॉइंट लिखता हूँ जिसमें बाबा ने जो आज विशेष अंडरलाइन कर रहे हैं, पर चिंतन पर बहुत ध्यान खिंचवाया है, किसी का चिंतन नहीं को, गुणग्राही गुणों का गुण नहीं देखो, भिन्न भिन्न रीति से सिखाया है। और दूसरा, ड्रामा का ज्ञान पर, ये बाइस्कोप है, इसको बाइस्कोप कहा बाबा ने। चल रही है रेल, एक घड़ी एक पार्ट दूसरे सेकंड से नहीं मिलेगा, कैसे इसको देखते हुए अपनी स्थिति को अचल बनाओ, दूर बनाओ, कोई भी परिस्थिति आ जाए हिलना डुलना नहीं, सब पार हो जाएगी, सब में कल्याण है। ये सब बातें अलग ढंग से बाबा ने सब दादी, पेपर के पेपर आने वाले थे, बाबा को तो पता था त्रिकालदर्शी है, इसलिए उस समय ऐसा ध्यान दे करके पक्का करा। अपने से ये प्रश्न है, एक प्रश्न जो भाईबहन पूछते हैं कि रोज मुरली आती है, कई प्रेरणा मिलती है मुरली सुनते हुए, हम ये पोशाक है, अगले दिन दूसरी मुरली आ जाती है, साथ में भी कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, हम ये करें या वो करें, तो पुरुषार्थ की विधि क्या है? मतलब कई बाबा के बच्चे ऐसे हैं, वो कहते हैं हम जो हमारा अंदर से प्रेरणा आती है कि हम इस ये अभ्यास करें, लेकिन रोज की मुरली को अपने दिनचर्या या पुरुषार्थ में कैसे यूज करें, कईयों का प्रश्न है। ऐसा है कि बाबा की मुरली में जिस समय कोई भी परीक्षा, कोई भी बातें आने वाली होती हैं, बाबा नॉलेजफुल है, बच्चों की हर स्थिति को जानता है, बनाई तो 60 साल पहले है, लेकिन अभी भी कईयों को अनुभव होता है आज की मूल्य में हमारी समस्या का समाधान था। जो बाबा ने आजमाया था, सवेरे हमने सुना था, उसी प्रकार की बातें मेरे सामने आई और उससे मैंने विजय प्राप्त। तो ये बाबा की मूल्य जादू मंत्र का काम करती है।
और हमारे चिंतन को चेंज करने के लिए पुरुषार्थ क्या करो उसकी बात अलग है। पुरुषार्थ जो करो करो, पुरुषार्थ का वास्तविक अर्थ क्या है? पुरुषार्थ, पुरुष इस अर्थ पर है आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास, यही पुरुषार्थ है। क्योंकि जितनी विकृतियां आई, जितने विकार प्रवेश हुए, जितने विकर्म हुए, उनका कारण है देह अभिमान। हम सब एक गुप्त पुरुषार्थ करते हैं कि हम आत्मा है, आत्मा है, हम पाठधारी हैं, इस नाटक में खेल खेलने आए, कुछ समय के लिए शरीर रूपी चोला मिला है, मेल का मिला, फीमेल का मिला, इसको उतारेंगे, दूसरा लेंगे और पाठ पूरा तो वापस घर जाएंगे। ये जो ज्ञान मिला, इस ज्ञान को यथार्थ समझ करके जितना समय जब भी मिले इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास, एक ही पुरुषार्थ है और इसी करना है। बाकी जो नई नई बातें आपको सुनाई जा रही उनका चिंतन करो, जिससे व्यर्थ चिंतन समाप्त हो जाए। व्यर्थ को समाप्त करने के लिए नवीनता चाहिए। एक जैसा पुरुषार्थ लगातार करोगे तो बोर हो जाओ। एक जैसा भोजन में रोज मिलता है, क्या वही वही खिला, वैरायटी चाहिए, नवीनता चाहिए। इसलिए बाबा की मुरली रोज रोज नए नए पॉइंट देती है, नए वरदान देती है, नए स्लोगन मिलते हैं और नए नए ढंग से बाबा सिखाता है। तो नवीनता से अगर चिंतन करोगे, खुशी रहेगी, उमंग सा रहेगा, योग सहज लग जाएगा, मेहनत नहीं लगेगी और कई प्रकार की व्यर्थ बातों से मुक्त हो जाओ। कि व्यर्थ से मुक्त होकर समर्थ संकल्प करें, अच्छे अच्छे संकल्प चले, उसके लिए बाबा की मूर्ति का रोज नए ढंग से मनन को चिंतन। आज ये बताया, कल वो बताया, क्या वो कल वाली बात आज याद रहेगी? कल तक जो बाबा ने कहा 24 घंटा उसको अच्छा चिंतन करो, दूसरी बात जब मिले तो दूसरा चिंतन नया नया मिलेगा, बुद्धि विशाल होगी, हट जाएगी ज्ञान रत्नों से। वैसा एक जैसा पुरुषार्थ कब तक करो? इसलिए अच्छी बात है। कई विदेशी हमको पता क्या कहते हैं, हाँ स्लोगन, व्यक्तिशाली, क्वेश्चन आंसर, इतना लोड लगता है, भारी हो गया। भारी क्यों होते हो? अच्छी अच्छी बातें हैं, जो चीज अच्छी लगती ग्रहण करो, नहीं अच्छी लगती सब थोड़ी याद रहती। जो याद रहती है जिसको वो याद रखो। एक बात याद रखो, सब क्यों भूल जाते। तो वैरायटी वाला भोजन देता है, तो वैरायटी भोजन को अगर उसी रुचि पूर्वक हम ग्रहण करते हैं, उसका आनंद है, उसका अपना योग करें। इसीलिए क्वेश्चन है वातावरण मिलता है तो वो वापस आता है। हम तो परिवार में रहते हैं, हमारा वातावरण भी वैसा ही बार तो हम अपने बुद्धि से पढ़ते हैं, लेकिन बार बार अगर वही वातावरण मिलता है, वही परिवार है, सदस्य है, वो लोग ज्ञान में नहीं है तो वहां पर इसमें संस्कार इसी के लिए आपको अलग से अपने को पढ़ाना है। मैंने एक बात को इस ढंग से लिया था, कोई संस्कार अगर है, उनसे बात करके एकांत में जा करके उसको, जैसे कोई बीज को अग्नि में थोड़ा भून लेते हैं, जला लेते हैं, फिर वो बीज अंकुरित नहीं होता, ऐसे ही रख दिया है तो चल जाएगा, निकल आएगा। इन्हें भुना हुआ बीज है तो ऐसा भी वातावरण नहीं निकलेगा, ऐसी भी मिट्टी होगा नहीं निकलेगा। इसलिए जो कड़ा संस्कार ऐसा लगता है कि बार बार बाहर आता है, उसके लिए थोड़ी तपस्या। तपस्या वाला इसलिए बैठ जाओ, दृढ़ता संपन्न संकल्प की तपस्या है। दृढ़ता का संकल्प, जैसे जिद होता है, मुझे नहीं सोचना, नहीं करना, इससे मैंने मोड़ लिया, तो जितना दृढ़ होकर के संकल्प न चलेंगे, धीरे धीरे जा जाएगा। कोई भी, जैसे तपस्या के 3 अर्थ बाबा ने बताए हैं। एक कहता है तपस्या माना बेहद का वैराग्य, जो बातें हम छोड़ चुके, जिन बातों में रस नहीं, जिनके बारे में समझ नहीं, उससे जब तक वैराग्य नहीं आएगा तब तक कुछ उठेगा नहीं। वैराग्य, जैसे सन्यासी सन्यास क्यों कर गए, घर बार क्यों छोड़ गए? वैराग्य आ गया, ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा, वैराग्य चले गए। तो जब वैराग्य आएगा तो संस्कार चेंज हो जाएगा। जब दृढ़ता का संकल्प करोगे तो संस्कार चेंज हो जाएगा।
तो एक बाबा, दूसरा न कोई, कुछ भी कोई कहे करे, मेरा तो एक है, एक को मैंने संसार बनाया है। एक व्रतता ही वास्तव में तपस्या है। इस प्रकार की तपस्या आपके बीज को, संस्कारों के बीज को जलाए, वो फिर अंकुरित नहीं, फिर नहीं निकलेगा बाहर। मैंने संकल्प किया है कैसा भी वातावरण मिले, मुझे विकारी संकल्प नहीं है, क्योंकि मैंने अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है, सिखाया है। संकल्प किया, दुनिया की तरफ नहीं देखना है, नहीं जाना है, कुछ नहीं। तो संकल्प में दृढ़ता है, ठीक है। कई परिस्थितियां आ गई तो छोड़ के जाना, वो परिस्थितियों की विपत्ति कारण से उनके कुछ ब्राह्मण परिवार की या कुछ सोशल मीडिया का कई चीजें उनको अफेक्ट करती है और वो निकल गए। तो क्या हमें उनके लिए हम बार बार संकल्प आते हैं, पर्टिकुलर मेरे को जरूर आते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक्स बन गए, जैसे डीप रिकॉर्ड नहीं सकते, जो जब उनके साथ ज्ञान की बात करो तो सुनना पसंद करते हैं और कंपनी भी चाहते हैं हमारी, पर उनको कैसे वापस लाया जाए, क्या वो डिजर्व नहीं करते? उसमें क्या है कि एक दो बार हम लोगों ने ऐसे प्रयास किए, दादियों की तरफ से था कि उनको स्पेशल कोई प्रोग्राम में बुलाओ, क्योंकि कई संकोच करने लगते हैं, एक बार टूट जाते हैं ना किसी कारण से, कोई परिस्थिति आ गई, कोई ऐसी बातें आ गई, कोई ने कुछ बोल दिया, कुछ बात अच्छी नहीं लगी, इंसल्ट हो गई, अंदर चली गई बात, समझते इससे तो अच्छा घर में होके सुन लेंगे, बाबा तो है हमारा, क्लास में नहीं आते हैं, सेवाओं में रुचि नहीं रखते हैं, कुछ नहीं करते, और धीरे धीरे माया वार करती है, अटैक आता है और चले जाते हैं। आवश्यकता है अगर हमारा वह प्यार है, उसे स्नेह रखते हैं, तो बीच बीच में कोई ना कोई प्रोग्राम में आमंत्रित करना चाहिए। आए, बैठे, थोड़ा हल्की बड़ों से मिले, कोई बातें हैं हल्की बात करके फिर से हो सकता है जग जाए। प्रयास करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, बाबा तो छोड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई लगता है आप कैसे हैं, निकल सकते हैं, फिर से आ सकते हैं, कुछ ना कुछ उनके लिए मुक्ति रचनी चाहिए, हो सकता है फिर से आ जाए। क्यों, कई की रुचि होती है, कोई को अच्छा लगा, लेकिन कोई ठेस पहुंच गई या कोई परिस्थिति ऐसी आ गई तो छोड़ जाते तो देश पहुंचे हैं, मोस्टली ठेस पहुंच गई। कोई ना कोई, मगर आजकल क्या है, व्यक्ति की इच्छाएं रहती है, भाई हमने कितना किया है, मेरा कुछ नाम हो, कुछ महिमा हो, हमने ये करता है, हम ये करते हैं, तो कुछ नहीं करते, इनको बहुत पूछा जाता है, मेरे को नहीं पूछा जाता। वर्तमान समय ये जो एक माया है ना, ये बाबा इसको कितना मूल्य देता है, मैं कर रहे हो बकरे की तरह बलि चढ़ा, बलि चढ़ाना सही थोड़ी है। अगर कोई व्यक्ति नेकी कर दरिया में डाल, पकड़ लो, नेकी किया, बहा दिया, बाबा जाने, बाबा के कार्य में लग गया, तन लगाया, मन लगाया, धन लगाया। जो ऐसे अनासक्त हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं गुप्त, नहीं तो ये गैस नहीं चलता है, वो इच्छा नहीं रखते, कभी स्टेज पर नहीं चलते। अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो बाबा के घर में बहुत बड़े सहयोग, बड़ा बड़ा सहयोग भेजते हैं, भाई जी नहीं, मेरे को चाहिए नहीं, कहीं किसी को बोलना नहीं, बहुत गुप्त तरीके से। और गुप्त जो करता है उसका बहुत बड़ा भाग्य बनता है। कोई कोई को करने के बाद कुछ अपेक्षाएं रहती, और वो अपेक्षाएं रहती हैं और उस तरह से उनको ट्रीट नहीं मिलता, तो डिस्टर्ब होते हैं, तो बाबा को छोड़। इसलिए अगर आप शुभचिंतक हैं, आप चाहते हैं, तो ऐसे संगठन में उनको फिर से लाना चाहिए, उनको थोड़ा मान सम्मान चाहिए, देना चाहिए, ताकि वो फिर से बाबा के कार्य में लगे, जुड़े, करना चाहिए। चाहे जी, या उसके बाद भी जैसे गुजरात गुलजार दादी की अव्यक्त वाणी है, जो संडे को गुलजार दादी के द्वारा जो बाबा ने पढ़ाया, वो अव्यक्त भाव दादा, वो लिखा होता है उसमें, वो संडे को रिपीट करते हैं। बाकी 6 दिन जो है उस समय साकार बाबा के समय,
सोमवार से शनिवार तक की जो वाणी है वो साकार के समय अनुगमन भाई थोड़ी देर योग करेंगे। बहुत धन्यवाद जी का। आज जैसे वाला जब भी आप दिल्ली आए आप जरूर बाबा के घर में आएंगे और हम सब आपका बहुत बहुत पालना वो तो मिल ही रही है मुरलियों के द्वारा, लेकिन सम्मुख सुनते हैं तो और थैंक यू भाई। अभी हम 8 बजे तक उठेंगे तो नहीं ना सर, 20 मिनट केवल। बहुत अच्छी एकाग्रता से सब अलर्ट होकर के। बोली आपसे सभी अपने मस्तक के बीच अकाल तख्त पर चमकते हुए हीरे को ज्योति पुंज प्रकाश में चैतन्य शक्ति हम संकल्प शक्ति से अव्यक्त वतन स्वयं को बाप दादा के सामने ये लाइट का वतन है। फरिश्तों के मालिक ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के साथ कंबाइंड है। उनके मस्तक से निकलती सर्वशक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर आती। बाबा ने अपना वरदान यहाँ
मेरी मस्तक पर सर्वशक्तियों से संपन्न फरिश्ता भी इसमें अव्यक्त वतन से साकार वतन बुद्धि के दिव्य नेत्र से अनुभव करते हुए चारों ओर सर्च लाइट फैला रहा हूं। अनेक दुखी अशांत आत्माएं जो अपने आराध्य को याद कर इस स्नेह भरी लाइट सब तक पहुंचे। प्रकृति के पांचों तक अपनी सतो प्रधान स्टेज में आ रहे। मैं आत्मा इनका शुक्रिया दत्तों ने कितना सहयोग दिया है आत्मा। प्रतिपति परमात्मा की सर्व शक्तियां प्रकृति को पावन बना रही। चारों ओर शांति और शक्ति की प्रकंपन फैलने। हम आत्माओं का निजी घर मूल वतन सुनहरे लाल प्रकाश से प्रकाशित ये अखंड ज्योति महता जहाँ ज्ञान सूर्य बाबा सदा निवास करते
मैं आत्मा इस परम धाम घर की असीम शांति का प्यार के सागर प्यार का अनुभव कर रही हूँ। शांति के सागर में समा शक्ति से संपन्न मैं बीज रूपात्मा अपने मूल स्वरूप में स्थित साकार सृष्टि पर इस तन में मैंने प्रवेश इस शरीर मेरा माध्यम मैं अवतरित हुई आत्मा सर्वशक्तियों से स्वराज्य अधिकार ये काल तक प्रश्नों को